हमने ये समझा था पहले कि 84 जन्म है ना, तो किस प्रकार हम 84 जन्म लेते हैं, कितने युग में, किस युग में कितने जन्म लिए। तो टोटल हमने तो ये समझा है, टोटल 5 युग है संगम युग को लेकर। तो इसमें सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 84 जन्म में सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर में 21 जन्म और कलयुग में 42 जन्म। तो ये सारा मिला के टोटल 83 जन्म हुआ। और फिर आगे संगम में 1 जन्म, तो टोटल 84 जन्म, ये हमने समझा। अब ये जो सीढ़ी का चित्र है, तो इसमें सबसे पहले आप चित्र को देखेंगे, माना हम जिज्ञासु को दिखा के समझा सकते हैं कि यहाँ पर चित्र में लिखा है कि भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो भारत कहने मात्र से ही सभी के बुद्धि में स्थूल भारत देश की ही बात आती है। अब यहाँ तो भारत के 84 जन्म की कहानी बताई गई, तो क्या जड़ जमीन जन्म लेता है? तो फिर ये कोई जड़ जमीन की बात नहीं है। जरूर उस भारत में, भारत को प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई चैतन्य आत्मा होगी, क्योंकि हम कोई और देशों के लिए नहीं कहते, पर भारत के लिए कहते हैं कि भारत माता की जय। भारत को माता का टाइटल दिया गया है, तो माता तो चेतन होती है, और फिर उस माता के पीछे जरूर कोई पिता भी होंगे, क्योंकि भारत जो है वो माता पिता की देश, युगलों की मान्यता होती है। तो भारत कोई चैतन्य आत्मा है। तो जैसे भारत में माता कहा गया, भारत माता की जय, तो माता और पिता दोनों आत्माएं, और उस माता पिता के साथ साथ हम जो बच्चे हैं, हम बच्चों की जो जन्म की कहानी है 84, तो 84 जन्म की कहानी इस चित्र में दर्शाया गया। तो सबसे पहले हमने भारत के संबंध में समझा कि भारत माना कोई जड़ भारत देश की बात नहीं है, भारत माना ही चैतन्य भारत है। तो वो चैतन्य भारत है कौन? तो यहाँ भारत के उत्थान और पतन बताएं। अब ये उत्थान और पतन कब होता है? तो राम जो है, उस राम के लिए गायन है कि शरणावत्सल राम। राम को शरणावत्सल कहा गया। तो हमारा भारत देश जो है, जड़ भारत देश, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखने में आता है, दूसरे दूसरे जो भी धर्म खंड है, उस धर्म खंड में एक प्रकार के लोग ही देखने के लिए मिलेंगे। क्रिश्चियन खंड में क्रिश्चियन लोग ज्यादा हैं, बौद्ध धर्म खंड में बौद्धी लोग हैं, मुस्लिम धर्म खंड में मुस्लिम लोग रहते हैं। अब एक भारत देश ऐसा है कि जहाँ पर हिंदू जितने, मुस्लिम भी उतने ही, और धर्म वाले जो है सब देखने के लिए मिलते हैं। अब शरणावत्सल राम, ये बात समझ रहे हैं, यानी भारत देश एक ऐसा देश है कि सभी को अपने में समाते हैं, अपने में शरण देते हैं। तो सभी को शरण देते देते तो उनके संग के रंग में आकर सोने की चिड़िया कहलाने वाले जो भारत, वो आज कंगाल भारत बन गया,
यानी पतन हुआ। और फिर वही कंगाल भारत फिर से सोने की चिड़िया किस प्रकार बनते हैं, यानी एक परमात्म संग से वो ऊपर कैसे चढ़ते हैं और अनेकों के संग से नीचे कैसे उतरते हैं, वो इस चित्र में बताया गया। अब उत्थान का कारण है एक ईश्वर का संग और पतन का कारण है अनेकों का संग। अब सतयुग त्रेता इस चित्र में साइड में ही देखेंगे कि ढेर सारी बातें लिखी हुई, उसे स्वर्ग कहा गया, राम राज्य कहा गया है, ब्रह्मा का दीन, देवी देवता जो है वो पूज्य थे, फिर द्वापर कलयुग में जाकर पुजारी मनुष्य बन गए। तो शत त्रेता युग रूपी सुखधाम यानी स्वर्ग है, तो द्वापर कलयुग है दुखधाम यानी नर्क। तो स्वर्ग, उसके अपोजिट नर्क। शत त्रेता को राम राज्य, तो द्वापर कलयुग को रावण राज्य। ब्रह्मा का दिन, तो ब्रह्मा की रात। सत्य त्रेता में जो देवताएं थे तो पूज्य थे, और फिर द्वापर कलयुग में वही पुजारी मनुष्य बन जाते। तो सत्य त्रेता है सुखधाम, तो द्वापर कलयुग है दुखधाम। तो जो श्रेष्ठ देवात्माएं जो पूज्य थे, सुखी थे, तो वही आत्माएं अभी द्वापर कलयुग में आकर के वो श्रेष्ठ थे भ्रष्ट बन जाते, धर्म से कर्म से भ्रष्ट बन जाते हैं, तो पूज्य भारत पुजारी बन जाते। अब ये जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो इन चारों युगों में 5000 वर्ष के ड्रामा में हमने पूरे 84 जन्म लिए। तो यहाँ जो सतयुग दिखाया, तो इस सतयुग में देखेंगे सीढ़ी में कि 8 गद्दियां दिखाई गई। तो 8 गद्दियां वहां सूर्यवंशी पीढ़ी कहेंगे, और जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है, और वहाँ की आबादी जो है वो सिर्फ 9 लाख होंगे। शुरुआत की आबादी 9 लाख, अंत की आबादी 2 करोड़। और 8 गद्दी में 8 जन्म होती है, और एक एक जन्म में आयु जो है वो 150 वर्ष की आयु होती है। और आत्मा जो है वो 16 कला संपूर्ण होती है। अब ये जो कला है, कला क्या चीज है? कोई नाचने की, गाने की कला नहीं है। तो यहाँ कला मना हमारे आत्मा में जो शक्ति भरी हुई है, कितनी गुण है, कितनी शक्ति भरी हुई है, तो गुण और शक्ति का ही नाप, मेजरमेंट बताया गया कला के रूप में। तो सतयुग में हमारी आत्मा 16 कला संपूर्ण होती है। अब वही आत्मा जब त्रेता में आते हैं तो 14 कला हो जाती, 14 कला से 8 कले तक पहुंच जाते हैं। अब जन्म की संख्या बढ़ती है, त्रेता में आकर हम 12 जन्म लेते हैं, और यहाँ राज्य होता है राम सीता की। तो 12 जन्म, तो 14 कला, 14 कला से 8 कला में पहुंचते। और जनसंख्या जो है सतयुग में 2 करोड़ था, तो वो त्रेता में अंत तक 10 करोड़ हो जाते। अभी जो सत्ययुग और त्रेता युग है, तो इन दोनों को मिला करके इसे राम राज्य कहा गया। तो ये सुख की दुनिया है। अब सत्य त्रेता में तो दुख है ही नहीं, और त्रेता के अंत में जब जाते हैं, तो जैसे देवात्मा जो है वो सुख भोगी होते हैं, बल भ्रष्ट इंद्रियों के सुख नहीं भोगते, पर श्रेष्ठ इंद्रियों से तो सुख भोगते ही है। अब सुख भोगना माना ही कलाएं कम होना। तो फिर सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, कलाएं कम होती है। अब द्वापर युग आता है, यानी त्रेता के अंत होने पर फिर द्वापर युग की शुरुआत होती है। तो नाम ही क्या पड़ा, द्वापर, यानी 2 मत, 2 राज्य, 2 भाषा, 2 धर्म,
जो एक था वो दो में हो गया, सुखधाम दुखधाम में बदल जाती। और आप देखेंगे चित्र में कि द्वापर युग में रावण को जंजीरें फैलाते हुए दिखाए। अब दुख की शुरुआत हुई है ना, तो दुख मिलना शुरू। अब जब दुख मिलना शुरू होता है तो तब से फिर भगवान को प्राप्ति हेतु सुखकर्ता को याद करने लगते, शांति प्राप्ति हेतु भगवान का आश्रय लेते, तो भक्ति की शुरुआत हो जाती। अब ज्ञान भक्ति, तो पहले भक्ति जो है वो अव्यभिचारी होती, तो अव्यभिचारी भक्ति व्यभिचारी भक्ति में बदलता है, यानी तामसी भक्ति हो जाती। अर्थात अनेकों के आगे माथा टेकना शुरू हो जाता है। हर चीज सत प्रधान पहले होती है, तो द्वापर युग में भी पूजा जो शुरू हुई, दुख अशांति से मुक्ति हेतु जो पूजा करना शुरू करते हैं, तो वो पूजा जो शुरू हुई वो पूजा अव्यभिचारी पूजा, एक शिव की पूजा दिखाई। अब धीरे धीरे वही पूजा बदल करके व्यभिचारी पूजा शुरू हो जाता है। एक से अनेकों की, एक शिव की पूजा, फिर लक्ष्मी नारायण की पूजा, फिर राम सीता की पूजा। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर देखने में आया सिंगल कृष्ण की भी पूजा शुरू हो गई। अब पूजा करना शुरू करते हैं, चित्र तैयार करते हैं, मंदिर निर्मित करते हैं, देवी देवता की पूजा करना शुरू। अब पूजा फिर शास्त्र आदि भी शुरू हो जाती। तो शास्त्र में तो अनेकों बातें, अनेक प्रकार की बातें लिखी हुई है, वो भी मनुष्य के द्वारा। तो उसे पढ़कर या उसे पाठ करके भी ईश्वर की सही पहचान नहीं हो पाती। अब जब ईश्वर की सही पहचान नहीं हुई, माना मंत्र जप तप कर्मकांड गुरु हठ योग ये सब शुरू हो जाता, तो उससे उत्थान तो नहीं बल्कि पतन होता है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अब अव्यभिचारी भक्ति से व्यभिचारी भक्ति शुरू होगी। रावण ने अपने जंजीरों द्वारा समग्र देवात्माएं, जो सत्यता में देवात्माएं थे, वही फिर द्वापर युग में आते हैं, तो आत्मिक स्थिति घट के देहभान में आने लगते। अब देहभान में आने मात्र से ही तो गिरती कला तो शुरू है ही, सत्यता में गिरती कला हुई, पर परसेंटेज ज्यादा द्वापर युग से शुरू होता है, क्योंकि रावण का अर्थ ही है रावयते लोकानीति रावण। तो द्वापर युग से मानव जो है वो एक दूसरे को रुलाना शुरू करते हैं, दुख देना शुरू करते हैं, सबकी भ्रष्ट बुद्धि हो जाती है। अब चित्र में देखेंगे रावण को 10 सिर दिखाया जाता है, तो 10 सिर, 5 पुरुष मुख, 5 स्त्री के मुख है, और उन 10 के ऊपर दिखाया जाता है गधे, जो देह अभिमान की निशानी। अब रावण को जंजीरें फैलाते हुए दिखाए, तो ये जंजीरें है क्या? तो ये तो मोह रूपी जंजीरें है। अब रावण के जकड़ में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी विकारों के दलदल में सब फंस चुके। अब ये रावण राज्य, दुखदाई राज्य, एक दूसरे को रुलाने का कर्तव्य दिखाया गया। अब द्वापर में आप देखेंगे फिर भी देवी देवताओं की पूजा दिखाई गई, पर कलयुग की शुरुआत में हनुमान और गणेश की भी पूजा होने लगा। अब ये पुछड़ी वाला, सूंड वाला ऐसा व्यक्ति तो कोई होता भी है क्या? अगर हुआ होता तो आज उनकी जनरेशन वंशावली दिखाई पड़ती।
पर ऐसा कुछ है नहीं। अब ऐसे जानवरियत के स्वभाव वाले आत्माएं जो है उन्हें भी भगवान मानने लग पड़ते हैं। फिर मनुष्यों के द्वारा मनुष्यों की पूजा। अब गुरु तो उन्हें बनाना चाहिए, दुनिया में भी कहा जाता है ना, गुरु करे जान के पानी पिए छान। तो परख करके गुरु अपनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी मनुष्य गुरु है, आज द्वापर युग से इतने गुरु उषाई हुए हैं, सब एक दूसरे को मत देते हैं, श्रेष्ठ मत बताना चाहते हैं, पर उससे कोई को भी सदगति प्राप्त नहीं होता। देखने में ये आता है ना, एक गुरु गद्दी पे बैठता है, वो मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो उसके चेले गद्दी पे बैठ जाता है। तो ये तो मनुष्यकृत कर्म है ना। तो फिर और एक तो दूसरी बात, स्वयं को भगवान भी कहलाते। तो ऐसे गुरु गोसाइयों की पूजा, मनुष्य के द्वारा मनुष्य की पूजा जब शुरू होती है, तो ऐसे ही साधु संत गुरु गोसाई जो स्वयं को शिवोहम कहने के बाद स्वयं को शिवोहम कहते हैं और ईश्वर से औरों को विमुख करवाते। तो ये मनुष्य के द्वारा मनुष्य की पूजा, तो मनुष्य को सदगति की ओर नहीं लेके जा सकते। अगर ले जा सकते थे तो फिर ईश्वर को इस सृष्टि पे आने की आवश्यकता ही। फिर आगे है पेड़ पौधों की पूजा। तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य की पूजा, फिर पेड़ पौधे की पूजा जो है वो, ये तो 5 तत्व ही है ना, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। कहीं लिखा है पेड़ की पूजा, कहीं लिखा है अग्नि की पूजा, कहीं लिखा है जल की पूजा। तो इस प्रकार जो पूजा दिखाई गई है, तो ये अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, कुरीति, व्यभिचारी भक्ति, यानी शरीर को ही भूत कहा गया, पंचभूत शरीर है, तो शरीर की पूजा करना और जो भी कुरीति कुपरंपराएं हैं, रीति रस्म रिवाज है, उन सब में बुद्धि योग लगाना। जैसे एक उदाहरण देख सकते, देवी को पूजा करना। देवी को पूजा करने के लिए माना उन्हें देवी समझ करके उस मूर्ति को पूजा करते, सजाते हैं, इतने उसके पीछे इतने मेहनत करते, फिर पूजा होने के बाद उसे जो नदी में या सागर में डुबो देते, विसर्जित कर देते। तो फिर ये भी तो अंधश्रद्धा अंधविश्वास ही हुई ना। अब ज्ञान और भक्ति में अंतर यही है, ईश्वर आकर के ज्ञान सुनाते हैं और जिस ज्ञान के द्वारा लंबे समय की प्राप्ति होती, और भक्ति में भावना का भाड़ा मिल जाता, अल्पकाल की प्राप्ति होती। अब दुनिया जो है कलयुग में जा करके और नीचे गिरता चला जाता है, और ये जो रावण राज्य है वो बड़ा रूप ले लेता है। चित्र में आप देखेंगे कि धर्म सत्ता और राज्य सत्ता को, दो ग्रुपों को अलग अलग हाथों में बांटा हुआ है। पहले के जमाने में द्वापर युग में जब राजाओं का राज्य था, तो ये देखने में आता था कि राजा राजकार्य संभालते हैं, पर वो भी धर्मानुकूल। राजदंड हाथ में है, धर्म के अनुकूल। तो धर्म को राज्य से अलग नहीं किया गया। पर आज के राज्य में, प्रजापरस्त राज्य में, धर्म को राज्य से अलग, जब धर्म को ही राज्य से अलग कर दिया गया, तो फिर उस राज्य को चलाने के लिए उसमें ताकत कहाँ से रहेगी? क्योंकि कहा ही जाता है ना, रिलीजन इज माइट, धर्म में ही शक्ति होती है। अब धर्म को राज्य से अलग कर दिया तो शक्ति कहाँ से प्राप्त? इसलिए प्रजा पर प्रजा का शासन को कहा ही जाता है अनलॉफुल अनराइटियस राज्य। अब यहाँ धर्म सत्ता राज्य सत्ता अलग अलग हाथों में बांटी। दूसरी ओर देखेंगे, जो भारत सोने की चिड़िया कहलाने वाली, वही भारत देश को
चैतन्य भारत भूमि को कांटों के सैया पे लेटे हुए दिखाया गया। अब वो भारत है कौन? राम की आत्मा ही है। ये हम पहले ही समझे थे कि शरणावत्सल राम कहा जाता। तो सबको शरण देते देते जैसे पिता होते हैं बच्चों के कमी कमजोरी को अपने में समा लेते, तो सबको शरण देते देते आज भारत, जो सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत था, वो आज कंगाल भारत बन चुका। अब कंगाल भारत विदेशों से भीख ले रहा है। जैसे आज भारत देश कर्ज में डूब गया, जो दाता था वो लेता लेपता बन चुका है। सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत आज कंगाल बन चुका है, विदेशियों से लोन ले रहा। पर सर के नीचे गीता दिखाई गई, बन गया है बेघर। इसके पास कोई घर, पद, मान, मर्तबा, धन, दौलत कुछ भी नहीं, पर बुद्धि में ईश्वर प्रदत्त ज्ञान है। इसके लिए कहा गया भारत। भारत का अर्थ ही है भा मना रोशनी, ज्ञान की रोशनी में रत मना लगे रहे। तो चाहे उन्हें भारत कहिए चाहे नारायण कहिए, जो ज्ञान जल में हमेशा डूबे रहते। अब वो बेगरी भारत को यहाँ दिखाया गया, कलयुग के अंत में आकर संग के रंग से आके कैसे पतित हुई। फिर जब एक ईश्वर का संग करते हैं तो वो ऊपर चढ़ते हैं। अब उसके बाद नीचे दिखाया गया विनाश। तो विनाश 3 प्रकार से होते हैं। एक तो गृह युद्ध। अब ये गृह युद्ध क्या है? घर घर में लड़ाई। अब जैसे हमने ये समझा कि भारत में सब धर्म वाले हैं, सब जाति वाले हैं, सब भाषा वाले। अब ये भाषा को लेकर, जाति को लेकर, धर्म को लेकर इतनी आपस में लड़ाई है, आपस में इतने ढेर के ढेर राजनीतिक पार्टियां तैयार हो चुकी। अब ये कभी भी आपस में युद्ध छिड़ सकता है, लड़ाइयां लग सकती। तो भारत में गृह युद्ध होगा, गृह युद्ध के द्वारा विनाश। दूसरा है एटम बमों की विस्फोट। तो एटम बमों से भी विस्फोट होगा। अब तीसरा ये है प्राकृतिक आपदा, जिसका कट कोई के पास नहीं। ना प्राकृतिक आपदाओं को कोई रोक सकते हैं, ना एटम बम को कोई रोक सकता है, और गृह युद्ध तो निश्चित है। अब ये जो 3 प्रकार के विनाश है, इस विनाश की विभीषिका में जो ईश्वरीय संतान होंगे, जो ईश्वर बाप को पहचाने हुए होंगे, तो उनके शरण में, उनके छत्र छाया यानी ईश्वर की छत्र छाया में रहने के कारण तो उन आत्माओं को, मतलब वो आत्माएं सुरक्षित रहेंगी। प्रकृति भी उनकी बाल बांका नहीं कर सकती। चाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग वैरी हो। तो उस विनाश में जो बचने वाले मुट्ठीभर आत्माएं हैं, उन्हीं आत्माओं के द्वारा फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो ये जो सहज राजयोग, ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उस ज्ञान के आधार से ही हम पुरानी सृष्टि को नई सृष्टि में बदलते हैं। तो जो भिखमंगा भारत बन गया, वही भारत फिर सोने की चिड़िया कहलाने वाले, और ये कलयुग बदल करके फिर से नई युग यानी सतयुग आने वाला है। तो इस सीढ़ी के चित्र में आप देखेंगे, सतयुग में आत्मा सोने जैसे रही, त्रेता में आत्मा चांदी जैसे। तो सोने चांदी जैसे आत्मा कलयुग में आकर एकदम लोहे की तरह या कोयले की तरह काले बन जाते।
गुणहीन, कलाहीन, शक्तिहीन बन जाती। 16 कला संपूर्ण आत्मा कलयुग में आकर के पूरा ही कलाहीन हो जाती। हमने पहले ही समझा था कि हम बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं और जिसके कारण हम बहुत ही कमजोर हो जाते हैं। जैसे कोई बीज को अगर बार बार बोया जाए तो कमजोर हो जाते हैं, पत्ता फूल फल सब छोटा छोटा होने लगता है। तो वैसे ही उदाहरण महाराणा प्रताप की तलवार, जिस तलवार से महाराणा प्रताप युद्ध लड़ते थे 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो वो तलवार को आज कोई मनुष्य उठा नहीं पाते, म्यूजियम में रखा हुआ है। तो ये साबित होता है कि आत्मा रूपी वृक्ष के जो बीज है वो कमजोर हो चुका है। अब उन्हीं आत्माओं के द्वारा जो ईश्वर भाव को पहचान लेते हैं, फिर उन्हों के द्वारा नए सिरे फिर नई सृष्टि की शुरुआत होती है। तो अभी देरी है ईश्वर भाव को पहचान करके उनके मत पर चलने की। अगर ईश्वर को सही रीति पहचान लिया तो फिर इस विनाश की विभीषिका से बचे रहेंगे और फिर उन्हों के द्वारा नई सृष्टि की शुरुआत भी होगी। तो ये सीढ़ी का चित्र हुआ। उसके बाद 84 लाख योनियां समझने के बाद ही हमें सीढ़ी का चित्र समझाना सही रहेगा। जिस 84 लाख योनियों में ये बताया जाता है कि हम 84 लाख योनियां नहीं 84 जन्म लेते हैं, और फिर वो 84 जन्म कहाँ कहाँ लिए, माना कौन सी युग में कितने जन्म लिए, वो प्रूफ देता है सीढ़ी का चित्र। तो इसके आधार से हम सीढ़ी का चित्र समझा सकते हैं। अब कल के